हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 16वां श्लोक। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। व्यक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि विभूतयः। व्यक्तुम अर्हसि अशेषेण, बड़े ही विस्तार से आप मुझे, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन, बड़े ही विस्तार से आप मुझे दिव्या ही आत्म विभूतया, अपनी ही दिव्य विभूतियों के बारे में बताइए। या फिर विभूति फिर लोकान, इस लोकान इमास्तम व्याप्य तिष्ठसि, दिव्य विभूतियों के बारे में बताइए जो इस पूरे जगत में व्याप्त हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, ये इस श्लोक का अर्थ है। अनुवाद देखिए। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे और अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। गीता भूषण टीका बड़ी छोटी टीका है, देखिए। क्योंकि आपके स्वरूप को यथावत जानना कठिन है, इसीलिए मैं आपकी विभूतियों को जानने के लिए जिज्ञासु हूं। ये लिंक है। हम लोगों ने कल ही सॉरी माफ कीजिएगा, हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था स्वयं एवात्मनात्मानम, केवल आप ही भगवान अपने आप को जान सकते हैं। ठीक, तो अर्जुन कह रहे हैं कि केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं, तो इसका मतलब भगवान के स्वरूप को एज इट इज जानना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए मैं आपकी विभूतियों को देखकर आपका स्मरण करना चाहता हूं। इसीलिए आप बताएं हे कृष्णा, हे केशव, हे पुरुषोत्तम, किस प्रकार से आप अपनी विभूतियों के द्वारा इस जगत में व्याप्त हैं, जिनको मैं देख के आपका स्मरण कर सकूं। क्योंकि आपके स्वरूप को एज इट इज जानना सामान्य जन लोगों के लिए बड़ा कठिन है। ठीक है, लिंक है। आगे पढ़ते हैं। दिव्या अर्थात अपनी उत्कृष्ट और असाधारण विभूतियों को पूर्ण रूपेण व्यक्तुम अर्हसि अशेषतः। शेष का मतलब थोड़ा सा, अशेष मतलब बहुत विस्तार से, पूरा। अशेषतः, असाधारण विभूतियों को पूर्ण रूपेण मुझे बताइए, जिसके द्वारा आप इस जगत का नियमन करते हुए विराजमान होते हैं। तो भगवान नियामक हैं, तो स्पष्ट है, हमने देखा भूतेशा भगवान नियामक हैं, पर किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं उसको जानना चाहता है अर्जुन। कि भगवान जो कंट्रोल कर ही रहे हैं, परम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर है, लेकिन इस जगत में अपनी विभूतियों के द्वारा भगवान कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इस बात को अर्जुन जानने के लिए जिज्ञासु है। क्योंकि जब अर्जुन इस बात को जानेगा तो भगवान का ऐश्वर्य और प्रकाशित होगा और अर्जुन की शरणागति और बढ़ेगी, या हमारी शरणागति और बढ़ेगी, हमारी शरणागति का भाव और बढ़ेगा। कह रहे भगवान इतने जबरदस्त हैं, इतने क्या कह सकते हैं, इतने महान हैं, तो हमारी शरणागति का भाव और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जानना चाहते हैं अर्जुन। अब यहाँ पे एक शब्द आया है दिव्या। तो दिव्या का अर्थात दिव्य है। दिव्य अर्थात हम लोग हमेशा लेते हैं प्रकृति से परे, या प्रकृति गुणों से परे को हम दिव्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दिव्य मतलब है कि इस जगत में ही है, लेकिन असाधारण है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करते हुए देखते हैं इस जगत में, अरे यार इतना जबरदस्त कार्य करता तो कोई नहीं कर सकता है, तो आपको समझना चाहिए कि उसमें वो भगवान की विभूति है। वो असाधारण है इस जगत के रिस्पेक्ट में, प्रकृति से परे नहीं, लेकिन इस जगत में असाधारण है। तो भगवान की विभूति है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत रूपवान है, कोई बहुत त्यागी है, तो ये सब भगवान की विभूति है। और हमें उसको देख के कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है। मान लीजिए कोई बड़ा अच्छा भजन करता है, उसका भजन में मन लगता है, शास्त्रों में मन लगता है, तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। वो जो उसका जो मन लग रहा है, भजन अच्छे से कर रहा है, ये सब भगवान की विभूति, भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं उसको।
तो अगर आप उससे द्वेष करेंगे तो उसका मतलब आप भगवान से द्वेष करेंगे। तो यहाँ पे दिव्या का अर्थ है असाधारण, प्रकृति से परे नहीं, असाधारण विभूति। ठीक। तात्पर्य परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिधाम स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। क्या समझ रखा है? पर ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। ठीक, ये समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, अर्जुन को कोई डाउट नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। क्यों? हम जैसे लोगों के लिए। सामान्य तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में विचारशील रहते हैं। मतलब जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ये जानने के इच्छुक होते हैं कैसे ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए पूछ रहा है। अर्जुन तो पहले से कंफर्म है, भगवान के बारे में जानता सब कुछ। पर ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, वो सब जान रहा है अर्जुन तो, लेकिन हमारे लिए पूछ रहा है क्योंकि हम देख चुके हैं कि भगवान के रूप को समझना एक बद्ध जीव के लिए, सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन है। पर अगर वो जान जाएंगे कि इस जगत में भगवान कैसे विद्यमान है, कैसे व्याप्त हैं, तो उनको देख के वो धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवान को समझने के स्तर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 2 श्लोक देखे, बाकी श्लोक हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।